अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। आप हमारा प्रोग्राम्स देख रहे हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इनके साथ, वो है कौन से ज़ोडिएक साइन हैं जो 2024 में माला माल हो जाएंगे। पैसा उनके ऊपर मतलब इस रहमतों की तरह आप सबके ऊपर आएगा। वो सारे पूछेंगे ज़ोडिएक साइन, लेकिन उसमें हम ये जानेंगे कि टॉप वाले जो ज़ोडिएक हैं वो कौन से हैं और आपने किस चीज़ की एहतियात करनी है जिससे बचना है, ताकि ये ना हो कहीं आपका पैसा जो आया है वो चला जाए, या ऐसा ना हो जो पैसा आने वाला हो आपकी गलतियों की वजह से वो पैसा वापस भी चला जाए। और सारी डिटेल में जानेंगे क्या आपका ज़ोडिएक साइन वो तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उसामा साहब? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ोडिएक पे आपकी जो कैलकुलेशन है काफ़ी हद तक वो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन टॉप ज़ोडिएक जो ब्रूज होते हैं, हर इंसान किसी न किसी ब्रूज से मतलब घिरा होता है। अब 2024 हर बंदे की नज़र है कि जो 2023 में गलतियाँ की हमने, पूरा साल तो ख़त्म हो गया, लेकिन 2024 किन के ऊपर पैसा मेहरबान है, किन सितारों के ऊपर मतलब थोड़ा काम भी करेंगे तो पैसा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो एक बेचारे जो सबसे ज़्यादा जिनका ये 2023 अबतरी में गुजरा, फिनंशियल ड्रेन रहे, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले खुशखबरी दे दूँ। वो हैं स्कॉर्पियंस। इन्होंने बेचारों ने 2023 बहुत मुश्किल से गुजारा है। पैसे तो ऐसे थे जैसे सुराख हुए हों, कोई टिक ही नहीं रहा था। और अब शायद उनको भी एहसास होगा कि मैंने जो मुखातिब हुआ वीडियो में तो वो सही हुआ। इनके लिए तो देखें 2024 इनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि 2023 इनके लिए कोई इतना अच्छा फिनंशियल ईयर नहीं था। और इनको जो सही मानों में मज़ा आना है वो अप्रैल 2024 से आएगा। अच्छा, लेकिन कम से कम ये जो रोने धोने जो 2023 में चले हैं स्कॉर्पियंस के साथ, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें आप पूछेंगे नाम वाले, तो हाँ जी, जिनके नाम के साइन स्कॉर्पियन उससे शुरू होते हैं, साउंड से, मतलब मिसाल के तौर पे हम जैसे मतलब उसकी कर रहे थे, नून से जितने भी नाम हैं, नाहीद जैसे बनेगा, नासिर बनेगा, नाइला बनेगा, नवीद, यू से जो बनेंगे, या बनेगा, यासिर बनेगा, बिल्कुल। और ये तो फिर आपके जो एडिटर हैं उनका भी अगला साल जो है ना, अगर नाम के हिसाब से निकालने तो अच्छा होगा। अच्छा, वो तो हमाद हैं। नहीं, वो अपने यासिर, वो तो हमारे हेड हैं, यासिर जंजुआ साहब। जी। तो उनका भी अच्छा है, TO से वो भी देख रहे होंगे वीडियो। तोकीर। अच्छा, अगर नामों से बात करें, मैं वैसे मुझे अचानक ख्याल आ गया था, मिसाल देने का मतलब ये था लोगों को, ताकि हम जैसे आप एजुकेट कर रहे हैं कि भाई स्कॉर्पियंस, अब वो कोई अगर कहते हैं जी मुझे तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो नाम अगर उसका स्कॉर्पियन उससे पकड़ें तब भी उसको फ़ायदा होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसको जैसे कहते हैं कि नंबरोलॉजी से ले तो 8 नंबर, अच्छा, 8 से मतलब उससे कर सकते हैं कि उससे वो कर लें। अच्छा, उसके बाद जो एक्चुअल मज़े, अब देखें दिल बड़ा दुखता होता है कि 12 लोग हैं, 12 की बात होनी है, लेकिन जैसे इनके लिए तो बहुत ही मतलब मुश्किल हालात थे, तो मुझे बुरा नहीं लगा। स्कॉर्पियंस को तो खुशखबरी देनी बहुत ज़रूरी थी कि उन्होंने बहुत टफ टाइम गुजारा है। उसके बाद लिब्रा जो है, लिब्रा के मज़े होने वाले हैं। ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ये बड़ी जैसे कहते हैं ना कि आपस में पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस करते नज़र आ रहे हैं 2024 में। ठीक है। और इनकम भी इंक्रीज़ होगी, फिनंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहेगी। मतलब 2024 में लिब्रा का भी एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा नए पार्टनरशिप्स में जाते नज़र आते हैं, और इनका भी अच्छे जैकपॉट्स लगेंगे। जैकपॉट से याद आ गया, जो सही मानों में जैकपॉट लगने वाला है वो सिर्फ टॉरस का लगेगा। टॉरस आउट ऑफ 12 छुपी हुई रकम का मिल जाना। इनको तो चाहिए कि भाई लॉटरी ही लेते रहें, जो फॉरेन अब्रॉड में है। अब टॉरस में कई लोग कहेंगे कि जी हम वो क्या कहते हैं,
डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नहीं पता, और हमें ये नहीं पता कि हमारा मून साइन टॉरस है या नहीं है व्हाट्सएवर। तो वो नाम से वकास जैसे हमने बताए थे, आमिर बताया था, यू से ई से जो भी नाम है वो भी टॉरस ही हैं। अगर आप किसी को मून साइन या अपना वो नहीं पता तो फिर वो इस हिसाब से भी लॉटरियां ज़रूर लें। टॉरस वाले लॉटरियां लें, या जिनके रिलेटिव टॉरस हैं तो वो उनको कहें कि भाई टॉरस के नाम पे लाजमी हिस्सा रख लें। टॉरस के लिए सबसे अच्छा है। हाँ जी, टॉरस के लिए मार्च, अप्रैल, जुलाई, इसके बाद जैसे कहते हैं कि अच्छे मतलब जैसे कहते हैं ये टाइम होंगे, अगस्त का भी इवन। तो टॉरस का तो ये है, मैं समझता हूँ कि टॉरस को तो बस जो फरवरी से शुरू हो लॉटरियाँ लेनी, प्राइज बॉन्ड लेने, और अब इसके जैकपॉट में हिडन अमाउंट कहीं ना कहीं से कुछ जैकपॉट्स इनके लग सकते हैं। अच्छा। टॉरस का भी बड़ा पिछला साल को इतना वो नहीं गुजरा, अच्छा नहीं गुजरा। स्कॉर्पियंस के बस 19-20 ही थे। तो इन दो का मुझे मैं लिब्रा की तरफ चला गया, इंतहाई माजरत। पहले ये दुखियारों का जैसे कहते हैं ना, हमें बताना चाहिए जिन्होंने दुख में गुजारा है। टॉरस उसमें एक है, टॉरस का भी बहुत अच्छा। और जैकपॉट से असल में मुझे वापस याद आ गया असल में कि जैकपॉट सिर्फ इनका ही लगना है। अच्छा। और किसी का नहीं लगना। टॉरस और सिर्फ टॉरस का जैकपॉट लग सकता है, तो लॉटरी सिर्फ ये लें। अगर किसी और को भी लेनी है तो टॉरस को आगे करके उसका हिस्सा डाल के ले। अच्छा। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस पे फजल खुदा हो उसके साथ शामिल हो जाओ। तो ये इसी तरीके से होता है। उसके बाद जो एरीज है, एरीज का अगस्त अक्टूबर, ये कोई स्टॉक मार्केट का अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन 2 महीनों में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर करेंगे तो इनका कुछ बेहतर हो सकता है। ओवरऑल साल का नहीं कह रहा, ठीक है, सिर्फ इनका जैकपॉट अगस्त अक्टूबर स्टॉक इन्वेस्टमेंट में ये बेहतरी कोई अपनी ले इनको पैसा उसी टाइम पे आएगा एरीज को। फ्लो इनका कोई मतलब मिक्स सा चलना है, कोई बहुत अच्छा मतलब उसमें नहीं, नॉर्मल एक मतलब बैड वो नहीं है जैसे अच्छा। ये पिछला इसका चला स्कॉर्पियंस का या जैसे हम देख रहे थे। हाँ जी। और इसके बाद जैसे कहते हैं कि जमनाई की अगर बात करें तो फेब टू मार्च इज़ गुड, और जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वो अप्रैल से जून सिर्फ इनके लिए मोस्ट सूटेबल होगा। ठीक है। और वैसे ओवरऑल इनका साल स्ट्रेस में ही ज़्यादा गुजरने वाला। मिक्स रिजल्ट हैं, कोई बहुत अच्छे वो नहीं है। कैंसर के भी मिक्स रिजल्ट हैं। कंट्रोल करें एक्सपेंस पे, कैंसर को अगला साल सिर्फ एक्सपेंस पे कंट्रोल करना। ठीक है। अब उसके बाद लीव के लिए भी अप्रैल टू अगस्त फाइनेंशियल गेन्स का टाइम है। कैंसर के लिए थोड़ा सा बता दें क्योंकि बहुत से लोग देख रहे होते हैं तो वो कहेंगे एकदम से निकाल दिया। अब आपने पूरा टॉपिक तो रखा हुआ है कि जिनका लिए 2024 का। जी, तो फिर अब इसका तुम इसको तो सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि भाई जितना क्या है उसको बचाओ और अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल रखना है। यानी पैसा इनको कुछ मंथ में आएगा। एक ये अल्लाह का निज़ाम बराबर है, ये नहीं कि अब ये रोने बैठ जाएंगे जी हमारा 2024 नहीं तो 2023 में जो रोते रहे हैं वो बेचारे। 23 में आपको भी तो पैसा मिला। हाँ जी। तो ये अल्लाह ताला ने वक्त की तगय्युर में तो कहा है कि मैं ही वक्त की तगय्युर में आजमाता हूँ आप लोगों को, वक्त की गर्दिश से आपको आजमाता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है एक दिन आपके हक में एक दिन मुखालिफ है। तो ये तो शेरों की तरह ज़रा उतरे, इतनी भी क्या री सिर्फ अगर आप आज अपनी आसूदा हालत और ये इतनी लग्जरी को कमज़ोरी छोड़ दें तो आपको क्या ज़रूरत है जी मादे की। सुबह से शाम तक जी फलक साहब को आपने क्या करना है, रोटी सुबह खा ली अच्छी खा ली, मर्जी की खा ली तो अच्छी खा ली, अगर बेशक चटनी लस्सी कोई दिल कर रहा था आपका चोपड़ी रोटी के साथ तो बस आप अगर खुश हैं तो क्या ज़रूरत है आपको मतलब उसकी। ठीक है। और अगर आप एक अपनी बाइक पे राज़ी हैं, एक आप छोटी गाड़ी पे राज़ी हैं तो क्यों V8 को देख रहे हैं और तबाह हो रहे हैं अपने ज़हन में, या हमसाये ने 2 प्लाट ज़्यादा ले लिए तो आपकी तबीयत ख़राब, ज़िंदगी आपकी अजीरन हो गई है। तो ये असल में तो मादा परस्ती ने हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी, वरना कोई मसला नहीं है। फजल खुदा की बारिश हो रही है इस उम्मत पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़हूर हो गया इस दुनिया पे, वो नेमत आ गई हम पे, तो अब खैर ही खैर है। एक बादशाह जितनी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं ये अकबर बादशाह को नसीब नहीं थी। ये फ्रिज हैं, ये AC, ये हीटर चल रहे हैं, ये लग्जरीज। एक अकबर बादशाह को जो नसीब था जनाब को वो इस टाइम आप इंजॉय करते हैं। उसकी भी वो हिमालय से बर्फ़ के काफले चला करते थे कि लेके, और जब पहुंचती होगी तो कितनी होती होगी। ठीक है।
तो आप लोग देखें तो सही, ऐसे नाशुक्री इतनी होगी, अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठें तो सही कि उनके लिए वो, मुझे याद है पुराने दौर में ज़रा सोचें तो सही कि खाने कैसे होते थे, आपको पहनने को क्या होता था, आप लग्जरीज क्या थी। आज तो भाई लग्जरी की बहुतात है, फिर भी रोध हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका तो कोई इलाज नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए इस बात को हमेशा समझा करें कि मतलब हमारा भी दिल दुख रहा था, हमारा अपना मतलब वो कि अब हम सारी अच्छी बातें क्या बता दें भाई, मतलब मिसाल के तौर पे जिसकी जो है, इसीलिए बस आपने कैंसर का कहा तो कैंसर का तो मिक्स रिजल्ट है, और इनको सिर्फ कंट्रोल अपने एक्सपेंस पे रखना है, तब भी इनकी बका है। अगले साल अगर ये नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। ल्यू का अप्रैल टू अगस्त फाइनेंशियल गेन होंगे, बस थोड़े से ये टाइम इनका कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है। वर्गो के लिए जैसे कहते हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट करेगा, फ्रूटफुल होंगी। जॉबियंस जो होंगे उनको भी गुड रिजल्ट मिलेंगे, और जैसे कहते हैं कि मई जो है सबसे बेस्ट होगा वर्गो के लिए। अच्छा, मई का महीना। और जॉब पे भी गुड रिजल्ट है, न्यू इन्वेस्टमेंट भी इनके लिए फ्रूटफुल है। तो मैं समझता हूँ कि वर्गो के लिए भी कोई एज सच इतना वो नहीं है, अच्छा टाइम है नेक्स्ट ईयर जो है। उसके बाद सैजिटेरियस तो वैसे ही माशाल्लाह शहजादा वो है, स्टार है, और लक इनके साथ है, और 2024 में भी इन पे बारिश है। बस इनको भी सिर्फ एक्सपेंस पे कंट्रोल करना है अपने। ओवरऑल जो अगर हम खाक क्या खींचें, सबसे ज़्यादा जिनके मज़े होने वाले हैं तो वो तो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लिब्रा, वर्गो या वो टॉरस जिनकी जैकपॉट्स लगने हैं। ठीक है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न के लिए भी अब बात करें तो कैप्रिकॉर्न के लिए भी बहुत अच्छा मतलब वो होगा 2024। ये भी पीछे से बेचारे इतने कोई अच्छे नहीं आ रहे, इनके टाइम भी, इनको भी 2024 में अल्लाह के हुक्म से मतलब एक चांस बनते हैं कि अच्छी उसका। अब एक और बात भी समझ लें यहाँ भाई, बारिश होती है वो फजल खुदा है, वो नहीं देखती कहाँ बरस रही हूँ, लेकिन आगे बंदा अपना नसीब क्या बना के बैठा हुआ, वो बारिश उसके लिए रहमत है या ज़हमत है, ये उसकी अपनी अमाल नेकियां या बदअमाली हैं। अब कई कैप्रिकॉर्न कहे जी हम तो 2024 में भी रुल गए। भाई आप अपने भी गिरबान में झांक के देखें कि आपने कितने कांट किए हैं। ठीक है, इनका तो मतलब कोई क्या कहते हैं कि इंसान को हमेशा देखें, यूं अगर होना है तो ये बर्तन मेरा सीधा होने की कोई बातें हैं, फजल खुदा लेने की भी कोई तमीज़ है, कोई अट्रैक्शन बनाने के लिए भी आपको कोई माहौल देना है, ऐसा ही है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये सब बातें जर्नल उस वक्त एप्लीकेबल होती हैं जब आप जैसे कहते हैं ना किसी गुनाह कबीरा, किसी बजर, उसमें सारा दिन अगर आपके घर में बेगम से लड़ाई झगड़ा है तो जो मर्जी सितारे कह लें आपके, कुछ नहीं होने लगा। माँ बाप की नाफरमानी है, कुछ नहीं होने लगा। ऊंची आवाज़ है घर में, कुछ नहीं होने लगा। आपके मतलब जैसे कहते हैं कि दीन की तरफ कोई रुख नहीं है, खुदा परस्ती की तरफ कोई रुख नहीं है, कुछ नहीं होने लगा। आपको सोचना है कि भाई फजले खुदा, क्योंकि अगर आपका अकीदा ये है जी पता नहीं हिलता, मालिक की मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता, तो ये सारे सितारे हिल जाएंगे और आपके ऊपर बहुतात कर देंगे, ये भी फजूल बात है। आपको फिर भी अपने आप को जैसे कहते हैं ना हर हाल में राजी, तू यूं रख मैं राजी, तू यूं रख मैं राजी, उस मेंटल स्टेट में होंगे तो काम बनेगा, वरना नहीं बनने वाला। कैप्रिकॉर्न के लिए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ये, और इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रहेंगी। पिछला साल इनका भी कोई इतना सच वो नहीं हुआ। एक्वेरियस के लिए मैं समझता हूँ कि कई ज़राए आमदनी बनेंगे 2024 में। ठीक है। जिनके एक्वेरियंस, जो भी एक्वेरियंस होंगे, और मैं ये बता दूं कि ये जो हम बात कर रहे होते हैं जब इसकी, तो हम मून साइन से, लोग अमूमन पूछते हैं कि जी ये अब मून से है या सन से है, ये एक्चुअली हम जो बात कर रहे होते हैं ये मून साइन, जिनका वेस्टर्न भी पूछते हैं, हाँ, लेकिन ये हम जो बातें करते हैं या मैं जो बात करता हूँ उसका पता होना चाहिए कि वो मून साइन से होती है। ठीक है। और मून साइन लोग अपने कैलकुलेट करने वैसे भी अब सीख लें या कर लें, अब तो सॉफ्टवेयर्स हैं उस पर जाके डालें कि मेरा मून साइन क्या है, तो अपनी उसको कर सकते हैं। वरना वैसे देसी टोट का ये है कि कमर दर अकरब 8वां घर होता है स्कॉर्पियन का, हर महीने 3 तारीखें होती हैं, उसी को पीछे ले जाते जाएं,
उससे उसी जो घंटे हैं 54 घंटे का वो दौरानी है, तो 54 घंटे बाद चांद अपना घर बदलता है। तो आपको चाहिए कि हर 54 घंटे को तकसीम करके, भाई 8वें में था 2:30 19 तारीख को मई की, तो आप ठीक उसके 54 घंटे अगले में वो 9वें में चला जाएगा, फिर 54 घंटे बाद 10वें में चला जाएगा, फिर 11वें में चला जाएगा। ठीक है, तो आपके यूं ही मून साइन आ जाएंगे। ओके, समझ लें। 11वां आपका बना एक्वेरियस या पाइसिस, 10वां आपका कैप्रिकॉर्न, 9वां सैजिटेरियस, 8वां स्कॉर्पियन, ऐसे ही आगे लेते जाएं। पहला एरीज, दूसरा टॉरस, यूं वही ज़ोडिएक साइन की तरतीब ही वो घरों की असल में तरतीब है, हाउसेस की है। उसी में 54 घंटे बाद चांद को चला लें, आपका मून साइन आ गया। क्या अब आपका मून साइन किस उसमें, तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैं समझता हूँ आगे हम इनको सन का भी सिखाएंगे, मून का भी सिखाएंगे, खुद सीखें, इतने भी डिपेंडेंट मतलब उस पर ना रहें। और मार्केट में तो मैंने देखा है अमूमन लोग पता नहीं किस तरीके से इन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। फ़ोन करेंगे, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी जी 19 जनवरी फलानी डेट है, बताइएगा मेरे बेटे का। मतलब यार ऐसी कैसी, ये कौन सी इल्हामी नॉलेज है जिस तरह फ़ोन पे आपको फ़ौरन 5 मिनट में बता दें। भाई बर्थ चार्ट बनेगा, उसमें पोजीशंस आएंगी, 9वां किसको देख रहा है, 8वें में कौन है, उसके बाद नवाशमा चार्ट क्या कह रहा है, आपकी असेंडेंट उस वक्त क्या कह रहा है, एक रोल है। बाद अच्छा फिर लोगों ने भी फिर पाकिस्तानियों का एक तो पहले ही माशाल्लाह एतकाद, ये भी पीरों की एस्ट्रोलॉजर भी पीर ही बने हुए हैं। अच्छा, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ने भी मुझे लग रहा है कि भाई मेहनत से, जैसे क्यों नहीं इनकी कभी फिर इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हुई। आप सारे मेरे प्रोग्राम्स उठाएं ना मई जून से और ऑनवर्ड, और उसमें से मुझे नंबर दें फिर कि मेरे सारे प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा क्यों है प्रेडिक्शंस ठीक। भाई मेहनत होती है, पीर फकीरी वाला काम नहीं है, ना ही ये कोई मोकलात वाला काम है। आप लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि हमारे पास मोकल नहीं होते, हाँ जी माँ का नाम फलाना नाम, हाँ जी बस ये हो जाएगा। और कम ऑन भाई, मैं तो कहता हूँ माँ का नाम हमने क्या करना, भी एस्ट्रोलॉजर ने क्या करना, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सॉफ्टवेयर में जाएगा 12 प्लैनेट्स की पोजीशंस पता चलेंगी। बाज़ औक़ात भाई आपका मून साइन कुछ है, असेंडेंट आपका फलाना है, आपका सन किसी में है, मार्स कहीं है, हर किसी में आप चाह रहे हैं जायचा बना के, तो उसमें फिर ही अच्छा चलो फिर ऐसे तुक्के वाले ले दें, तो फिर तुक्के वाले जवाब तो फिर जर्नल हैं ही। फिर आप कहेंगे कि जी आपने तो कहा था यूं हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। मैं बात समझा रहा हूँ कि आपके व्यूअर्स इस इल्म को समझें कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। ठीक है, ताकि इनको ये समझ आ जाए कि भाई अगर आप लोग एक्यूरेट रिजल्ट्स पे जाएंगे, इसकी कोई टाइम लगता है, ये यूं नहीं होता। बर्थ चार्ट बन जाए, सॉफ्टवेयर में डिटेल्स आ जाएं, हर उसके एंगल्स कैलकुलेट हो जाएं। मिसाल के तौर पे अभी तो आप क्या कर रहे हैं प्रोग्राम, अभी तो ये उस लेवल पे गया ही नहीं। एक आपकी महादिशा चल रही होती है, वो अलग से इम्पैक्ट कर रही है, वो हर किसी की डिफरेंट है। मतलब जैसे सैटर्न की महादिशा सबके लिए बुरी नहीं है, लेकिन माना जाता है शनि जी सबके लिए बुरा है काइंड ऑफ। तो हर किसी की जो मेजर ट्रांजिट चलेगा, प्रेडिक्शंस जो होती हैं एक्यूरेट, वो उससे होती हैं। ये जो हम जर्नल करते हैं ये एक्यूरेट उस लेवल पे इसलिए नहीं होती, बजारी बात है, वो तो प्रॉपर एक बना। हाँ जी, तो इसलिए ये थोड़ा सा लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। उसके बाद एक्वेरियस का जो हमने बताया कि सबसे ज़्यादा इनके चांस होंगे, इनके सोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, और दूसरा ये भी जैसे कहते हैं कि एक 2024 में अच्छे फलते फूलते और मज़े करते नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई मिसिंग है तो बता दें। पाइसिस बाकी मिसिंग है। ओहो, पाइसिस बस जैसे कहते हैं ना कि सब्र शुक्र से गुजारे, नॉर्मल है उनके लिए। हाँ, पाइसिस के लिए भी मिक्स रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, पाइसिस के लिए मिक्स इसलिए है कि पाइसिस का जो एट द एंड जाके अप्रैल के बाद से कुछ बेहतरी आएगी। ये नहीं है कि पाइसिस अब यूं ही नाराज हो जाएंगे, बाकी सबका कुछ ना कुछ हुआ और हमारे लिए तो जैसे कहते हैं वो छाती गिरा दी है, ऐसा नहीं है पाइसिस का भी। लेकिन वो जो जैकपॉट काइंड ऑफ थिंग्स है वो नहीं होगा, मिक्स रिजल्ट होंगे। हाँ, इतना नहीं कि। और सबसे बेहतरीन इन सब में टॉरस है, जैकपॉट, हिडन अमाउंट, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा मामला, टॉप पे टॉरस। हाँ जी, टॉप पे टॉरस है। ठीक हो गया नाजरीन, आपने देखा
किन ज़ोडिक साइन पर पैसा आने वाला है। बड़ा अच्छा उसामा अली साहब ने हमें यहाँ पर गाइड भी किया और समझाया भी है। बाकी हतमी फ़ैसला मेरे अल्लाह का है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।